प्रोसेसर है। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर का जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है कि माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग विकास कैसे हुआ है, स्टार्टिंग में कैसा माइक्रो प्रोसेसर था, फिर आगे कैसा हुआ। तो हम लोग शुरू से पढ़ते चलेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का। तो हम लोग पहले टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने बहुत देखा है। माइक्रो प्रोसेसर आखिर है क्या? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों हमारा है कि जैसे कि हम ऐसा कोई काम जो कि हमारे बिना जैसे कि हम कोई गणना करते हैं या कोई कैलकुलेशन होता है, हम लोग सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि अगर हम कोई उससे कार्य कहने को करते हैं, अगर हम कंप्यूटर है हमारे पास, तो अगर हम उससे कोई कार्य करने को कहते हैं तो वो अपने से नहीं करता है, वो पहले सीपीयू में भेजता है। सीपीयू में भेजता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर का बना हुआ है। और सीपीयू क्या करता है, जैसे कि देखिए हम पहले अपना जैसे कोई काम करते हैं, इनपुट दिए। इनपुट दिए हम लोग किसको? सीपीयू को देते हैं। कीबोर्ड के जरिए हम लोग सीपीयू को इनपुट दिए। सीपीयू को हम लोग इनपुट देते हैं। क्या दे दिए? इनपुट। सीपीयू, ये सीपीयू है। सीपीयू को हम लोग इनपुट दिए। सीपीयू हमारी क्या होती है? देखिए हमारे सीपीयू में क्या क्या होता है। सीपीयू में हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी। मेमोरी होती है। मेमोरी होती है। और हम जैसे इनपुट देते हैं सीपीयू पे, तो सीपीयू उस चीज़ को जो है कि हम जैसे चाहते हैं 1+1 को ऐड करें, ऐड करने के बाद वो हमें दिखाई देता है किस पे? डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले क्या है? हमारा आउटपुट। तो हमारा ऐसे सारा काम होता है। पहले हम क्या करते हैं कि सीपीयू को इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद हमारा क्या होता है? आउटपुट हमें मिल जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि असल में सीपीयू क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर हमारा यही सीपीयू है, तो हम पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या है। सीपीयू क्या है? अब सीपीयू क्या है हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि सीपीयू क्या है। आखिर सीपीयू हम यूज़ कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे हुई सीपीयू की, और कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम ये पहले समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट मतलब कि ऐसा कंप्यूटर का एक ऐसा भाग जो हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है। तो सीपीयू के अब हम लोग अंदर चलते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है आखिर, कि वो जो है कि हमारे द्वारा दिए गए कोई भी इनपुट को जोड़ देता है, या फिर कोई भी जैसे कि अर्थमेटिक हम लोग देते हैं, चाहे कोई भी हम लोग अगर उसको टास्क देते हैं वो कर देता है। तो हम लोग सीपीयू का एक डायग्राम हम लोग जानते हैं, सबके बुक में होगा ये, कि सीपीयू क्या है कि एक ऐसा है जिसमें रजिस्टर्स और आपके क्या है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं और क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, और क्या होता है, लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? लॉजिक गेट्स के मदद से ही हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमारे पास लॉजिक के लिए क्या लगा होता है? एएलयू लगा है, जो कि हमारे लिए लॉजिक जैसे कि हम कोई जोड़ते हैं क्या या घटाते हैं, वो हमारे लॉजिक गेट जो होते हैं, आप लोगों ने पढ़ चुका है, लॉजिक गेट जो होते हैं वो हमारे जोड़ने या घटाने में हमारे लिए सहायक होते हैं। अब बात आती है एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर वो चीज़ होता है कि जब हम लोग कोई भी, तो हम जानेंगे एक्यूमुलेटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को जब ये सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 1+1 ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है हमारा, वो सॉल्व कर लिया। एलयू का पहले फुल फॉर्म लिख ले, एलयू अर्थमेटिक एरिथमेटिक लॉजिक
लॉजिक यूनिट। तो जब हम ये जान गए कि एएलयू हमारा, जब जैसे हम किसी डाटा को सेंड किए इनपुट में, गणितीय डाटा को, जिसके साथ हमने प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन माइनस या डिवीज़न लगा के हम लोग सेंड किया हुआ है, हमने उसको भेज दिया। इसमें क्या लगे होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गेट्स लगे होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट जो है लगे होते हैं। नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट, ईटीसी, ये सब गेट्स लगे होते हैं इसमें। तो ये क्या करता है कि संख्याओं को, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करता है, और जो हमारे द्वारा इनपुट दिए गए हों उनको ऐड करता है या जोड़ता है, घटाता है, जो भी हमारे द्वारा दिए गए। अब बात आती है कि एक्यूमुलेटर करता कैसे है। देखो, एक्यूमुलेटर का काम ये है, एक्यूमुलेटर का काम ये है कि जो ये परफॉर्म, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे हम ए प्लस बी दिए हैं तो हमें एक सी मिलेगा, ठीक। तो जो हमारा ये सी है वो एक्यूमुलेटर में, यहाँ से एक्यूमुलेटर में जाता है, स्टोर होगा। एक्यूमुलेटर में क्या होगा, स्टोर होगा। वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, जब तक वो आउटपुट पे न चला जाए। तो आउटपुट तक पे जाने तक के लिए ये स्टोर करके रखता है। एक्यूमुलेटर का बेसिक काम यही होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमारे इसमें क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। क्या होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। और एक होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। बात आती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स और जनरल पर्पज रजिस्टर्स की। हम लोग देखते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। अब देखिए, अब जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या होते हैं और यूज़ कैसे आते हैं। बात क्या आती है, जैसे कि हम कोई प्रोग्राम, जैसे हमारे पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मान लीजिए है, व्हाट्सअप है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप जैसे कि हम लोग ओपन करते हैं तो क्या डायरेक्ट वो ओपन होता है कि कुछ देर लगता है। हम लोग जब ओपन करते हैं व्हाट्सअप को, तो व्हाट्सअप क्या, जीपीआर का काम क्या होता है कि जैसे ही हम लोग करते हैं तो वो मेमोरी से डाटा लेके उसको ओपन करता है। बात समझ में आ रही है। मतलब कि जैसे ही हम लोग, जैसे कि मतलब व्हाट्सअप को हम लोग क्लिक किए, जैसे व्हाट्सअप को हम लोग क्लिक किए, तो जनरल पर्पस क्या करता है, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है कि मेमोरी में जाता है और ये बताता है मेमोरी को कि ये वाला प्रोग्राम जो है, व्हाट्सअप का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो जब हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो ये कहाँ खुलता है, पहले जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, जनरल पर्पस में रजिस्टर्स होता है। उसके आगे फिर ये उसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, जब तक हम लोग उसको ओपन करते हैं। जैसे हम बंद करते हैं ये जनरल पर्पस रजिस्टर में से हट जाता है। बात समझ में आ रही है। अब तीसरा उसमें क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने इनपुट दिया, सीपीयू में इनपुट दिया, और हमें जरा सा, मतलब बहुत कम समय में जो है कि हमको आउटपुट मिल जाता है कि नहीं। तो अब ये अब होना चाहिए कि नहीं कि अगर हम किसी भी चीज़ को काम देते हैं तो ये होना चाहिए कि हमें कम से कम समय मिले। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो काम करने का जो समय होता है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा देखा जाता है। मतलब कैसे कि कितना कम से कम समय में हो रहा है, इस चीज़ का जो ध्यान रखा जाता है, ताकि हमें जो हम इनपुट, जैसे कि हमें 1+1 जोड़ना है तो हमें आउटपुट तुरंत मिले, ताकि हम दूसरा जो है अपना कैलकुलेशन एग्जीक्यूट कर दें आउटपुट के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा। अब आगे बात आती है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का यूज़ क्या होता है किसी भी सीपीयू में, मेमोरी क्या होती है और मेमोरी का यूज क्या होता है सीपीयू में। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, मेमोरी क्या है, मेमोरी
रजिस्टर्स का बना हुआ एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। डाटा को बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में स्टोर स्टोर करता है। बात समझ में आ रही है कि टाइम ये मेमोरी क्या है कि डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक। और जब माइक्रो प्रोसेसर को आवश्यकता होती है, मतलब जैसे कि अब हमें प्रोग्राम व्हाट्सअप का जो है प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर तो इसको रख नहीं सकता, रखेगा तो मेमोरी ही। तो जब हमें माइक्रो प्रोसेसर इसको मेमोरी को ये बोलता है कि हमें जो है कि व्हाट्सअप का जो है कि हमको चाहिए प्रोग्राम, तो ये क्या करता है, मेमोरी उसको सेंड कर देता है, मतलब कि मेमोरी उसको स्टोर करके रखता है। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इसे आदेश दिया जाता है कि इसे ओपन करो, हमें रीड करना है, तो मेमोरी में से माइक्रो प्रोसेसर के पास चला जाता है ये रीड करने के लिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर में ये 4 पार्ट है: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर, जीपीआर और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो जैसे ही जीपी ये व्हाट्सअप कहाँ खुलेगा? माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि जनरल पर्पज रजिस्टर के थ्रू खुलेगा। तो मतलब जैसे ही जनरल पर्पज रजिस्टर बोलेगा कि हमें ये खोलना है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कि बोलेगा कि व्हाट्सअप हमें चाहिए, तो बाय ये मेमोरी में एक जाएगा ऑप्शन कि व्हाट्सअप को रीड करो। तो जैसे ही व्हाट्सअप को रीड करेगा ये ओपन हो जाएगा। ठीक, मेमोरी का सिंपल सा काम है। अब बात आती है कि मोबाइल जो हमारी मेमोरी है वो कैसे होती है, किस प्रकार की होती है और कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। तो मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, जैसा सब लोग को पता होगा। मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहली रैम और दूसरी रोम। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है कि या तो वो मेमोरी में रीड करेगा, मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो अब किसी भी टाइम पे उसको रैम कर सकता है, मतलब कि रीड कर सकता है कि नहीं? जब रीड कर सकता है, ठीक, ये जो है रीड कर सकता है। ठीक, रैम को क्या होता है, मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ऐसा कुछ जिसमें कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। बट अगर हम रोम की बात करें तो सिर्फ इसमें क्या कर सकता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी। मतलब जब हम जैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि अगर हम डेवलपर ऑप्शन में न जाएं, तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को बोलें कि ये वाला ऑप्शन खोलो, तो वो क्या करेगा? केवल उसको रीड करेगा, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये रीड का ऑप्शन आ रहा है ना कि रीड ओनली मेमोरी, तो हम इसको केवल रीड कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अब मेमोरी में कैसे हम लोग स्टोर करते हैं। अगर हम लोग 1K, अगर हमारे पास 1K है, बात समझ आ रही? 1K बाइट मतलब 1 KB, अगर 1 KB अगर हमारे पास है मेमोरी, अगर हमारे पास 1 KB की है, तो उसमें कितने रजिस्टर्स लगे होंगे? 2 के पावर 10, मतलब 1024 रजिस्टर्स उसमें लगे हैं 1 KB स्टोर करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं इस समय 32 GB 64 GB बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी मेमोरी की स्टोरेज चेंज होती रहती है, जैसे हम लोग रजिस्टर को चेंज कर देते हैं। ठीक, अगर हम लोग रजिस्टर की संख्या बढ़ा दिए तो ये KB वाला ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसे हम लोग 32 GB 64 GB की मेमोरी हम लोग बढ़ाते रहते हैं।